जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK GK स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके तथा हिंदी व्याकरण से 50 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वे प्रश्न 1 मार्च 2024 का जो सक्षमता का परीक्षा हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, किस कारक का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। दोस्तों कारक 8 प्रकार का होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलगाव होने की स्थिति में, संबंध का की रा रे री, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे अरे यानी किसी को पुकारने के। तो दोस्तों इसमें चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, इसमें पर जो है अधिकरण कारक का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। अगला सवाल है, जिसके हृदय में दया नहीं है उसे कहते हैं। ऑप्शन है निर्दय, निर्मम, कृतज्ञ, नास्तिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्दय। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंछी उड़ रहे हैं, किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पंछी उड़ रहे हैं, यह वर्तमान में उड़ रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, लोटा शब्द है। ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़। लोटा जो है रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, किशमिश शब्द है। इसका ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो। किशमिश जो है फारसी शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन है कवित्री, कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है। अगला प्रश्न है, ट का उच्चारण स्थान है। कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ट का उच्चारण स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्धन यानी मूर्धा। अगला प्रश्न है, फिक्र का समानार्थी है, यानी फिक्र का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन है चिता, चुनौती, चिंता, डरना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिंता। फिक्र का समानार्थी शब्द चिंता होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन उपसर्ग है? ऑप्शन है प्र, प्रत्यय, प्रति, एक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग जो है प्रति है। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटी कौन समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। जड़ी बूटी जो है द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी जो देश हैं, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, ये सभी जो देश हैं भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर जी नुमालवार, अब्दुल रशीद, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर वी कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वी कुरियन। अगला प्रश्न है,
ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है अर्जेंटीना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस देश ने की। अगला प्रश्न है, बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 40, 41, 42, 43। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40। बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या जो है 40 है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रथम संस्था है? इसका ऑप्शन है परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। समाजीकरण की प्रथम संस्था है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। परिवार जो है समाजीकरण की प्रथम संस्था है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर है यानी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 65.46%, 50%, 60%, 74.04%। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 65.46%। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन है डल झील, चिल्का झील, वेम्बनाड झील, बुलर झील। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील है। अगला सवाल है, कांग्रेस के स्थान से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में कौन था? ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन। कांग्रेस के स्थान से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन की। जालियांवाला बाग असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1936, 1935, 1934, 1933। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव किसने तैयार किया था? ऑप्शन है जफरुल्लाह खान ने, अल्लामा इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जफरुल्लाह खान ने। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? इसका ऑप्शन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो, दोनों नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला सवाल है, पहला परमाणु बम कब गिराया गया? ऑप्शन है 6 अगस्त 1944 को, 6 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1944 को, 8 अगस्त 1945 को। परमाणु बम जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त 1945 को। पहला परमाणु बम जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाली कार्यक्रम किसके विकास से संबंधित है?
इसका ऑप्शन है वन आवरण, खदान उत्पादन, मृदा संरक्षण, वाटरशेड विकास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाटरशेड विकास। हरियाली कार्यक्रम जो है वाटरशेड विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रबी फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती है? इसका ऑप्शन है अगस्त में, जून में, मई में, जुलाई में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून में। रबी फसलें जो है सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काट ली जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक राज्य है, यानी भारत में सबसे पुराना तेल शोधक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक उत्पादन राज्य है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन है सिंह, बाघ, तेंदुआ, हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। हमारा राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। अगला प्रश्न है, वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति या उसकी स्थिति के कारण होती है। वह कौन सी ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति या उसकी स्थिति के कारण होती है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति या उसकी स्थिति के कारण होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक गैजेट ऊर्जा के कारण काम करते हैं, यानी किस ऊर्जा के कारण काम करते हैं इलेक्ट्रिक गैजेट? ऑप्शन है विद्युत, ध्वनि, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत। इलेक्ट्रिक गैजेट जो है विद्युत ऊर्जा के कारण काम करते हैं। अगला प्रश्न है, हम क्रिकेट खेलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है मांसपेशियों की ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों की ऊर्जा का। हम क्रिकेट खेलने के लिए मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हमें ऊर्जा देती है, या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है? ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अंडे का एक समृद्ध स्रोत है। अंडे किसका एक समृद्ध स्रोत है? अंडे में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, खनिज, या सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अंडा में प्रोटीन, विटामिन और खनिज सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसका ऑप्शन है उभयधर्मी, तटस्थ, अम्लीय, क्षारीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय। मनुष्य के पेट में गैस्ट्रिक जूस जो है अम्लीय होता है और यह जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी, पानी। CO2 ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी। पानी, सूर्य की रोशनी, CO2, ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी। पौधे अपना भोजन जो है ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी की सहायता से बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबशाही सुल्तानों ने किस युग में शासन किया था? ऑप्शन है 1518 से 1687 तक, 1700 से 1760 तक,
1410 से 1490 तक, 1805 से 1850 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1518 से 1687 तक। कुतुब शाही सुल्तानों ने 1518 से 1687 तक युग में शासन किया था। अगला प्रश्न है, संतरा, टमाटर, अमरूद और नींबू प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी संतरा, टमाटर, अमरूद और नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। संतरा, टमाटर, अमरूद और नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरसों का तेल और मिट्टी का तेल तरल पदार्थ है। ऑप्शन है मिश्रणीय, अमिश्रणीय, घुलनशील, अघुलनशील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिश्रणीय। सरसों का तेल और मिट्टी का तेल जो है अमिश्रणीय तरल पदार्थ है। अगला प्रश्न है, तेल लगा हुआ कागज सामग्री के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है पारदर्शी, पारभासी, चमकीला, अपारदर्शी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारभासी। तेल लगा हुआ कागज जो है पारभासी सामग्री के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मैगीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है आम, अनानास, केला, पपीता। मैगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम का। मैगीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है पत्तियां, जड़ें, तना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां। पौधे में श्वसन मुख्य रूप से पत्तियों के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन में जानवर हवा का स्तर अंदर लेता है और कौन सा चीज़ जो है बाहर छोड़ते हैं? यानी जो है जानवर जो है श्वसन के समय कौन सा चीज़ जो है अंदर लेता है और कौन सा चीज़ जो है बाहर छोड़ता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। श्वसन में जानवर जो है हवा का ऑक्सीजन स्तर अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर छोड़ता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब में टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 1, 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। एक विद्युत बल्ब में 3 टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की होती है, क्या होती है? अवशोषक, सुचालक, कुचालक, विक्षेपक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुचालक। धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्लेट की गति का कारण बनता है। ऑप्शन है चक्रवात, बिजली चमकना, भूकंप, गरज के साथ वर्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। पृथ्वी की प्लेट की गति का कारण जो है भूकंप के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूजल को पुनः भरने में मदद नहीं करता है? ऑप्शन है वनों की कटाई, बढ़ती जनसंख्या, उद्योग या ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भूजल को पुनः भरने में मदद नहीं करता है, यानी वनों की कटाई, बढ़ती जनसंख्या, उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीने योग्य पानी का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? ऑप्शन है महासागर का पानी, भूजल, नदी का पानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूजल। भूजल जो है पीने योग्य पानी का सबसे बड़ा भंडार है। अगला और लास्ट प्रश्न है, वे संसाधन जो शीघ्र नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन, मानव संसाधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो शीघ्र नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाते हैं वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं।